वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की जो रिवीजन की क्लास में इसमें हम लोगों को पढ़ना है महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट्स। आपको पता है मैच करने के लिए हर बार 1 से 2 प्रश्न इससे बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अच्छे से कंप्लीट कीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे 40 डेज की रिवीजन क्लास चल रही है। साथ में रात को 9 बजे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जीएस सेक्शन की, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आपको क्लासेस फॉलो करनी है। इसके साथ साथ अभी बचे हुए टाइम में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करके आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको नीड है कि आप एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ चूज़ करिए जो कि आपको सिलेक्शन में हेल्प करा सके, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें और वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करती हो वो टेस्ट सीरीज़। ऐसे ही कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं फॉलो करनी है। ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट्स। पहले इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन समझिए और मैं पूरा मैप में आपको समझाने वाली हूँ करंट, जो आपको ना भूले। बस 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको सारी करंट्स याद हो जाएंगी, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। और महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं, और वे क्या हैं? देखिए, अब इनसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है, और द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्राथमिक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, तो ये कारक प्रभावित करेंगे। वायु हो गई, इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण है, कोरियालिस फोर्स है, इन सब की वजह से क्या होता है? जल को गति मिल जाती है। आप कैसे देखिए, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर के हमेशा क्या होता है? ऊपर उठता है, ठीक है। तो जो ठंडा पानी है वो कवर करने नीचे आएगा ना, तो गर्म पानी जब ऊपर उठेगा तो गति होगी जल में। वायु हवा की वजह से भी जल में सतह पर गति होती है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से, और आपको पता है पृथ्वी पर एक काल्पनिक बल जिसे हम बोलते हैं, जिसको कोरियालिस फोर्स बोलते हैं, जो अर्थ के रोटेट होने की वजह से चलता है। उस कोरियालिस फोर्स की वजह से भी जलों में मूवमेंट होता है, जो सतह पर मूवमेंट होता है। तो ये सारे कारक हैं जो प्राथमिक जल बल है, जो जल को गति दे देता है। फिर सौर ऊर्जा से गर्म होकर के जल फैलता है, और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का जो स्तर है वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। लास्ट टाइम आपसे कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था महासागरों से रिलेटेड, और आपसे ये पूछा गया था कि महासागरों का विस्तार दक्षिण गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में आपको अक्षांश रेखाएं देकर के पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न यहीं से बनते हैं। ये सारे आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का जो स्तर है वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर क्या होता है? ऊंचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा, देखिए सूर्य का प्रकाश लगभग बराबर ही पड़ता है पूरे साल भर, तो पानी गर्म होता है तो क्या होता है? फैलता है। महासागर फिर देखते हैं, इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है, और इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठ जाता है, और यह एकत्रित जलदाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियालिस फोर्स क्या करता है? इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बाईं ओर प्रवाहित होता है। अब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये रहा 0 डिग्री। थोड़ा आपको बस इमेजिन करना है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है मैंने बनाया। तो क्या होता है? कोरियालिस फोर्स जब लगेगा तो हमेशा आप याद रखिए उत्तरी गोलार्ध में जल की जो गति है उसकी दिशा के दाहिनी तरफ मुड़ेगा। मान लीजिए जल इधर जा रहा है, इसका राइट किधर है? तो इधर की तरफ प्रवाहित होगा। इधर आ रहा होता तो इसका दाहिना क्या होता है? ऐसे प्रवाहित होगा। ऐसे ही अब आप बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अगर जल इस तरह प्रवाहित हो तो उसकी बाईं दिशा में आप प्रवाहित करेंगे, और अगर ये है इस दिशा में बह रहा है तो बायां क्या हो जाएगा?
फिर ये हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, कोरियालिस फोर्स की वजह से भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और जब हवा बहती है, हवा तो लगती है बल लगने के कारण, और फिर क्या होता है, सतह पर जो पानी है वो भी मूव करता है। उनके तथा उनके चारों ओर बहाव का जो वलय है, मतलब गियर्स बन जाते हैं, और इसके कारण सभी महासागरीय बेसिन में बृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं, गियर्स बन जाते हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ ओशियनिक करेंट्स पढ़नी है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले है ऊपरी जलधारा, दूसरी गहरी जलधारा, और ये महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा डीप वाटर करंट्स और सरफेस करंट में हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो जो सरफेस करंट होती है वो महासागरीय जल का जो 10% भाग है सतही या ऊपरी जलधारा होती है, और ये धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। फिर जो डीप वाटर करंट्स होती हैं, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है, और ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता जाता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। अब अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे तो जो ओशनिक करंट्स हैं, ठीक है, इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो वार्म ओशन करंट और दूसरी हो जाएंगी कोल्ड करंट्स। तो जो ठंडी जलधाराएं होती, ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं, मतलब जो ठंडा जल है वो बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, गर्म जल आ जाएगा, और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर अक्सर आप देखेंगे जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर मिलेंगी। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। नेक्स्ट है गर्म जलधाराएं, जो गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं, दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। तो ये वार्म और जो कोल्ड करंट है वो मैं अब आपको मैप में बताऊंगी, और खासकर आपको याद रखना है कि किस ओशन में कौन सी करंट फ्लो होती है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि कौन सी करंट वार्म है या कोल्ड है। तो इस मैप में आपको सारी ओशनिक करंट्स याद करनी है, ठीक है। नाम सेम है, वो चाहे हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और फिर इंडियन ओशन। अगर पैसिफिक ओशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, कैसे चलती है, ये इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। इक्वेटर के पास ये जलधाराएं चलती हैं। तो जब ये चलेगी तो आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियन वाला, इंडोनेशिया वाला ये पोर्शन है, यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन से ये गर्म जलधारा ऐसे मुड़ेगी और यहाँ से ये नीचे मुड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर जा रही है ऊपर, ठीक है, ये वाली ये है क्यूरोशियो, ये है क्यूरोशियो, और ये गर्म जलधारा है, ठीक है। जितनी भी ठंडी जलधाराएं होंगी उन्हें मैं दूसरे कलर से शो करूँगी, ठीक है। क्यूरोशियो ये कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा। लेकिन आप देखेंगे ऐसी एक और करंट है जो ऊपर से आ रही, इधर से, ठीक है, इस वाले पोर्शन से, ये है ओयोशियो। तो ओयोशियो कैसी है, ओयोशियो ठंडी करंट है। ये आपस में गर्म और ठंडी करंट आपस में मिल जाएंगी। आगे मिलने के बाद आप देखेंगे ये ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये दिख रही है। और आगे आकर के ये वाला पोर्शन देखिए, कैलिफोर्नियन करंट है, कौन सी है, कैलिफोर्निया वाले तट पर चल रही है ना, कैलिफोर्नियन करंट है, और फिर ये आपस में यहाँ पर मिलेगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले क्यूरोशियो वार्म करंट ऊपर जाएगी और इसमें आकर के एक ओयोशियो मिल रही है, ठंडी जलधारा है, और आगे यही करंट उत्तरी पैसिफिक ओशन मतलब उत्तर प्रशांत अपवाह के नाम से आगे बढ़ेगी, नॉर्थ पैसिफिक अपवाह की, ठीक है, ड्रिफ्ट, और ये आगे बढ़ेगी तो कैलिफोर्नियन करंट, आगे ठंडी जलधारा ये यहाँ से आएगी, ठीक है। ये आपको याद हुआ। नीचे देखिए, ये देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, इस वाले ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट, तो बस इसका नाम इसी पे रख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कैसी है, गर्म है, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन ठीक यहीं पर आप देखिए ये जो वेस्टर्न ड्रिफ्ट चल रही हैं, इनकी वजह से ठंडी जलधारा है एक, ये वाले क्षेत्र में पहुंचेगी और इसको पेरू या फिर हम्बोल्ट की करंट बोलते हैं, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है और ये ठंडी है। अल नीनो ला नीनो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी, अभी सिर्फ ओशनिक करंट समझिए।
ये आप जब एक ही में मैप पूरा मिला लेंगे, ये जो आपको ओशन दिख रहा है पैसिफिक ओशन, ये गोल है, आपस में ही मैच है ना, ये आप अर्थ जब एक ही में कनेक्ट करोगे, यहाँ पे भी कट है तो इस वजह से आपको इसी मैप से समझना पड़ेगा। फिर देखिए अगली क्या है, हम लोग अटलांटिक ओशन में पढ़ते हैं। तो अटलांटिक ओशन में मैंने बताया कि इक्वेटोरियल करंट है, जो गर्म जल धाराएं इधर से चलती हैं, तो गर्म जल धाराओं को मैं हमेशा रेड से दिखा रही हूँ। तो ये गर्म जलधारा जब ऊपर बढ़ेगी, इस वाले तट से ऊपर उठेगी और यहाँ पर आपको गल्फ दिख रहे हैं ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से निकल के ऐसे बाहर चली जाएगी। इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। सबसे पहले इसको बोलते हैं, ये वाली सारी जितनी भी करंट है वो इक्वेटर के पास चल रही है, तो इनको नॉर्थ में चल रही है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ में चल रही है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इनका नाम आप कैसे रखेंगे, अगर अटलांटिक ओशन में चल रही है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, ठीक है, और इसी तरह साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, ऐसे नाम रखेंगे। फिर ये जो यहाँ पर चलेंगे तो बस वही महासागर जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ी से गल्फ स्ट्रीम बोल रहे हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम से आप इधर देखोगे एक और धारा आकर के मिल रही है, जो कि है लेब्राडोर सी से आती हुई लेब्राडोर करंट, ठीक है, ये याद रहेगा लेब्राडोर करंट। यहाँ पर ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट भी एक आती है, ठीक है, ये भी आकर यहीं पर मिल जाती इस वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर आपको मछली पालन के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिल रही हैं। इसके साथ साथ जब ये आगे मिलेगी तो ये आगे ही ये बढ़ जाएगी करंट, गल्फ स्ट्रीम आगे चली जाएगी, इसको उत्तरी अटलांटिक अपवाह या फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। आगे जब ये बढ़ेगी एक और ठंडी करंट है, ये जब गर्म पानी होकर के ऊपर उठ रहा है तो ठंडा उसको कवर करने के लिए आएगा ना, तो इसको बोलते हैं कैनरी करंट। जितनी ब्लू से हैं वो सारी कोल्ड हैं, जितनी रेड से हैं वो सारी हॉट करंट है, तो कैनरी करंट हो गई। अब नेक्स्ट हम करंट की बात करते हैं यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन में। तो ये जो ब्राज़ील वाला पोर्शन है, ये करंट ऐसे आ रही थी और इससे टकरा करके ये यहाँ पर मुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं ब्राज़ील वाले क्षेत्र में ब्राज़ीलियन करंट। किस नाम से जानते हैं, ब्राज़ीलियन करंट, याद रहेगा, ठीक है। अब आगे जब ये ब्राज़ीलियन करंट यहाँ पर आ जाएगी, अब इससे क्या होगा, मैंने बताया वेस्टर्न ड्रिफ्ट की वजह से जो फ्लो हो रहा है वेस्टर्न ड्रिफ्ट, यहाँ पर जो गर्म जल आकर के ऊपर ये उठ रहा है तो इसको कवर करने के लिए ठंडी करंट जाएगी और उसका नाम है वेनेजुएला करंट। ये रही वेनेजुएला, याद रहेगा, ठीक है। तो हमने अटलांटिक ओशन में देखी है और अभी पैसिफिक ओशन में। इंडियन ओशन में थोड़ा अलग है, जैसे कि आपको मानसून वगैरह पता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ये साउथ वेस्ट मानसून ऐसे चलता है, ये मैं अलग से समझाऊंगी। और फिर सर्दियों में क्या होता है, लौटता हुआ मानसून आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं अलग से समझाऊंगी। अभी आपको क्या करना है, याद करना है। पर यहाँ नीचे आप जरूर देखेंगे इंडियन ओशन में कि यहाँ पर जब आप देखेंगे, कलर चेंज कर देती हूँ, तो मैंने बताया इक्वेटोरियल करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर टकराएगी। तो यहाँ पर आपको दो करंट याद रखनी है, एक तो ये रही अग्लुहास और दूसरी रही मोजाम्बिक। अग्लुहास मोजाम्बिक दोनों गर्म जलधारा हैं, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। लेकिन इसी गर्म जलधारा को कवर करने के लिए दूसरी आएगी, कौन सी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्टर्न वाली जो पूर्वी वाली है वो गर्म है, लेकिन पश्चिमी वाली ठंडी है, इस तरीके से याद करिएगा। और इन सारे पश्चिमी क्षेत्रों पे एक रीज़न ये भी है कि डिजर्ट पाए जा रहे हैं इन्हीं ठंडी जलधाराओं की वजह से भी है। तो ये सारे हो गए, आपने एक बार देखा होगा, अब मैं एक बार याद कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सारी सबसे पहले वार्म देख लीजिए, ठीक है। वार्म कौन सी है, अटलांटिक ओशन में। देखिए सबसे पहले ये रही क्यूरोशियो करंट, वार्म हो गई, कैसी हो गई, वार्म है, ठीक है। सारी वार्म में टिक करी हूँ, ऊपर से याद करते चलिए, क्यूरोशियो करंट वार्म, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, याद रहेगा। इधर से देखते हैं कौन कौन सी वार्म है, तो ये ब्राज़ीलियन करंट वार्म है, अग्लुहास और मोजाम्बिक वार्म करंट है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट भी वार्म करंट है। कोल्ड करंट की बात की जाए तो कोल्ड करंट में आप देखिए कौन कौन सी है। कोल्ड करंट में ये रही लेब्राडोर करंट, एक सेकेंड, हाँ, लेब्राडोर करंट कोल्ड है। कैलिफोर्नियन करंट हो गई, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, माफ़ कीजिएगा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट हो गई, ये भी कोल्ड है। कैनरी करंट कोल्ड है, ठीक है। और ये रही ओयोशियो कोल्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड है। वेनेजुएला कोल्ड हो जाएगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड हो जाएगी, ये सारी कोल्ड हैं। और जितनी भी ड्रिफ्ट हैं, ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट, ये सारी कोल्ड है, ठीक है। अब इजी रहेगा लर्न करना। विश्व की महासागरीय जलधाराओं की जो सूची एक बार देख लीजिए। तो प्रशांत महासागर की कौन कौन सी है, सबसे पहले गर्म प्रकृति की देखेंगे, क्यूरोशियो है, ठीक है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, हम्बोल्ट या पेरू है,
ठीक है, और देख लेते हैं हम्बोल्ट और पेरू के बाद ये रही अलास्का, ओयोशियो। ये जो हम्बोल्ट या पेरू है ठंडी है, याद रखिएगा। अलास्का गर्म है, ओयोशियो ठंडी है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा गर्म है, अल नीनो की धारा गर्म है। सुसीमा गर्म होती, कैलिफोर्नियन करंट जो है ठंडी है, अंटार्कटिका की धारा ठंडी है और ओकोस्टिक की धारा ठंडी है। अटलांटिक ओशन में याद कीजिए फ्लोरिडा, गल्फ, नॉर्वे, इर्मिंगर, रेनल, एंटिलीज, ये सारी गर्म हैं। इसके अलावा ब्राजीलियन करंट भी गर्म है। लेब्राडोर, कैनरी, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, वेनेजुएला, फॉकलैंड, कैरिबियन गर्म है, ये इतनी ठंडी है। लेब्राडोर, कैनरी, पूर्वी ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और फॉकलैंड। कैरिबियन गर्म है। उत्तर विषुवत रेखी जितनी भी मिलेंगी सब गर्म रहेंगी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म है। दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म है। गिनी तट की धारा भी गर्म है। पैसिफिक ओशन में देखिए मोजाम्बिक गर्म और स्थिर है। देखिए आपसे पूछा कैसे जाता है, इनमें से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर की कौन कौन सी हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, क्योंकि मैंने मैप में बता दिया तो थोड़ा जल्दी में लिस्ट बता रही हूँ, लेकिन आपको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है और लर्न करना है। तो मोजाम्बिक गर्म और स्थिर है। अग्लुहास भी गर्म और स्थिर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये गर्म और स्थिर होता है। उत्तर पूर्वी मानसून ये ठंडी और अस्थिर है। सोमाली धारा गर्म होती है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, ठंडी और स्थिर है। दक्षिण हिंद महासागर धारा ये भी ठंडी है। तो ये सारी करंट्स थी, ओशनिक करंट्स थी, मैंने इस क्लास में कराने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इनकी PDF परचेज करना चाहते हैं, अपना क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज़ भी अभी आप ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।